दोस्तों आज हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे इस वीडियो में। ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसमें तीन टॉपिक्स, इस पूरे चैप्टर में तीन टॉपिक्स हमें पढ़ना होता है। पहला जो है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, सेकंड एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, और एरिया बिटवीन टू कर्व्स। यानी तीन, इस चैप्टर में तीन टॉपिक्स हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये जो पूरा जो एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, इसको समझेंगे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उससे आप ये जो तीनों टॉपिक है, ये पूरा होल जो आपका चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो आप समझ सकते हैं अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि इस तरीके से एक्सप्लेन करूँ कि ये जो एक क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ वो आपके लिए एनफ हो इस चैप्टर को समझने के लिए। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं कि वो कौन सा क्वेश्चन है जिससे हम पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4 इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी बेसिस पे आप पूरे चैप्टर को समझ सकते हैं। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको प्लॉटिंग करनी है कोऑर्डिनेट्स पे। इसको आप क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। इस तरह के क्वेश्चंस में बिना डायग्राम ड्रॉ किए आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्स डैश वाई डैश 0। देखिए एक ही क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसलिए आप बहुत फोकस करिएगा इसको, क्योंकि आपके एक ही क्वेश्चन से आप पूरे चैप्टर समझने जा रहे हैं। ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने पढ़ा था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये आपका पैराबोला का इक्वेशन होता है जिसकी एक्सिस एक्स एक्सिस होती है और जिसका जो ओरिजिन से गुजरता है। मैं पैराबोला बना दे रहा हूँ इस तरह का। ये एक पैराबोला है जिसका इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, और एक दूसरा पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, यानी इसकी एक्सिस x थी और इस तरह का जो पैराबोला होता है जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होता है उसकी एक्सिस y होती है। तो यानी जो दूसरा पैराबोला है आपका वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। ये इस तरफ ज़्यादा बढ़ गया, चलिए कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y, ये वाला है, ठीक है। तो कह रहा है, ये तो दोनों को आपने प्लॉट कर दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि अगर एक स्क्वायर है, ठीक है, जो कि स्क्वायर को अभी मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, स्क्वायर को प्लॉट करने से पहले मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, अभी इसको नाम भी दे देंगे, वो निकालना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कि किसी भी कर्व या लाइंस का अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना तो दोनों को आपको सॉल्व कर देना होता है। तो पहला इक्वेशन जो है आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y है और ये y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है। मैं इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने जा रहा हूँ। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका स्क्वायर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ। स्क्वायर इसलिए कर रहा हूँ कि इसको y स्क्वायर बन जाएगा उससे, और फिर ये वैल्यू वहाँ पुट कर दूँगा। तो इसका स्क्वायर अगर करूँ तो ये x टू द पावर 4 16 y स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया आपका। अब 16 y स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दे रहा हूँ तो 4x हो जाएगा, यानी x टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 64x। x टू द पावर 4 इसको इधर करें तो 64x इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लें, एक्स क्यूब माइनस 64 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब या तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा या x क्यूब इज इक्वल्स टू 64 होगा। तो x क्यूब इज इक्वल्स टू 64 का मतलब आपका क्या हो गया कि ये x, इसका मतलब है 4, क्योंकि 4 का क्यूब ही होता है ना। तो या तो आपकी x की वैल्यू या तो 0 होगी या x की वैल्यू 4 होगी। ये वैल्यू अगर हम किसी भी एक इक्वेशन में, इस इक्वेशन में अगर हम रख दें सेकंड वाले में, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0, x की जगह पे रखें तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0, यानी x इज इक्वल्स टू 0 है तो y इज इक्वल्स टू भी 0, और y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x की वैल्यू अगर 4 रखें तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू
आपका आ गया 16, तो y इज़ इक्वल्स टू ±4, यानी ये जब वैल्यू होगी तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी ±4। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, एक तो आपका बन गया 0,0 और दूसरा बना आपका 4,4। माइनस क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये जो आपका निगेटिव नहीं, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इंटरसेक्शन हो रहा है, तो आप निगेटिव को छोड़ देंगे। यानी दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हुआ, एक तो ओरिजिन पे है जो कि ठीक है, और दूसरा जो हो रहा है उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है आपका 4,4। और इसको अगर मैं, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए नाम दे रहा हूँ। चलिए, ये तो जस्ट अभी हमने ये जो कैलकुलेशन किया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। देखिए अभी एप्लीकेशन शुरू नहीं हुई है इंटीग्रेशन की, ये तो जस्ट अभी हम ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हम पहुँचे थे कि ये जो दो कर्व है ये जो डिवाइड कर रहा है किसको, एरिया ऑफ द स्क्वायर, यानी यहाँ पे अभी तो पैराबोला को हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे अभी स्क्वायर भी है, ठीक है। स्क्वायर कैसा है, वो x इज इक्वल्स टू 0, उसकी साइड्स दी हुई है, यानी x इज इक्वल्स टू 0 आपकी ये लाइन है, और x इज इक्वल्स टू 4, तो x इज इक्वल्स टू 4 यानी यहाँ का कोऑर्डिनेट आपका 4,4, यानी यहाँ पे x है, तो ये कुछ इस तरीके की लाइन है, ठीक है। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। स्क्वायर के लिए ये दो इसने बताया, दो और है, एक y इज इक्वल्स टू 0 यानी ये लाइन, और एक y इज इक्वल्स टू 4 यानी ये 4 आपकी ये लाइन होगी। क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ का कोऑर्डिनेट 4 यानी y का जो यहाँ का कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो y इज इक्वल्स टू 4 आपकी ये लाइन हुई। यानी जो चार लाइन दी हुई थी, x इज इक्वल्स टू 0 ये, और x इज इक्वल्स टू 4 ये, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 4। तो ये ऐसा हो जाने के बाद ये आपका क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, पॉइंट से तो मैं सबके नाम लिख दे रहा हूँ, ए इसको कर दिया गया तो इसको बी कर दे रहा हूँ, और ये सी हो जा रहा है, ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बन गया OBAC या OCAB, ये एक स्क्वायर बन गया। अब चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, समझिए क्वेश्चन में क्या है। कह रहा प्रूव दैट द कर्व, ये पैराबोला और ये वाला पैराबोला, एक्स स्क्वायर वाला और वाई स्क्वायर वाला, ये जो पैराबोला है ये प्रूव करना है कि ये जो स्क्वायर बन रहा है, इन लाइंस से जो स्क्वायर बन रहा है, ये जो पैराबोला है वो क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ये जो स्क्वायर का टोटल एरिया है उसको यहाँ पे अगर आप देखें तो एक एरिया ये दिख रहा, एक एरिया ये दिख रहा, एक एरिया ये दिख रहा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो पैराबोला ये क्या कर रहे हैं, इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। फिर हमें इस पोर्शन का जो एरिया है, इसको थोड़ा सा अलग कलर से मैं कर दूं, हमें इस पोर्शन का एरिया चाहिए, ठीक है। फिर हमें इस वाले पोर्शन का भी एरिया चाहिए, और इस वाले पोर्शन का, यानी तीनों का हमें एरिया पता होना चाहिए, है ना। तभी तो हम बता पाएंगे कि हाँ ये जितना है उतना ही ये भी है, उतना ही ये है, यानी इक्वल है तीनों पार्ट्स। और ये जो पूरा स्क्वायर का एरिया आया था वो सब क्या है, उसके 1/3 है, तभी तो 1/3 होंगे, तभी तो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे एरिया हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। अच्छा, अब बात करते हैं इंटीग्रल की। अब यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रल समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन हम करते थे, क्यों करते थे, उसका एप्लीकेशन यहाँ समझ में आएगा। आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं है ये एरिया निकालने का, आपने अभी तक कोई फार्मूला पढ़ा है इस वाले एरिया को निकालने का, ये जो मैंने रेडियम से किया हुआ है, हाँ नहीं है आपके पास कोई फार्मूला। आपके पास ये दोनों के बीच वाला एरिया कभी निकालने का कोई फार्मूला नहीं, इसका भी नहीं है।
तो यहाँ पे जब कोई फार्मूला नहीं है तो वहाँ पे अब आपका काम आएगा, आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ा वो काम आएगा, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट हम कर लें। स्क्वायर का जो एरिया है आपका, सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखें तो ये 4 है, यानी 4,0 होगा और ये आपका 0,4 होगा। स्क्वायर का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एस लिख दे रहा हूँ मैं, एरिया ऑफ जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, ये अगर 4 है तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर ये होगा आपका 16। ठीक है, 16 ये आपकी आ गई, ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। चलिए अब देखिए एक चीज़ और भी है कि ये तो आपको ज्योमेट्री से पता है एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है, पर आप एरिया ऑफ स्क्वायर इंटीग्रेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा बाद में। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। आपने एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, अब हम एरिया निकालने जा रहे हैं। मैं सबको नाम दे रहा हूँ, ये A1 कर दे रहा हूँ, इसको A2 कर दे रहा हूँ और इसको A3 कर दे रहा हूँ। ठीक है, A1 का जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो अब हम इंटीग्रेशन की मदद लेने जा रहे हैं। देखिए ये वाला एरिया है और ये वाला कर्व है, ये जो एरिया है उसमें कौन सा कर्व इन्वॉल्व है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये कर्व इन्वॉल्व है। तो इंटीग्रेशन अगर हम कर दें, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इन दो लाइंस को ले लें और वाई एक्सिस को ले लें। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जब आप वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे, एरिया आपको कोई भी एरिया फाइंड आउट करने के लिए वो एरिया बाउंड होना चाहिए ना। ये जो आपका कर्व है इसके बाहर तो बहुत सारा रीजन होगा, लेकिन उस रीजन को जब तक हम पैक नहीं करेंगे वो बाउंड नहीं होगा। तो पैक करने के लिए हमें 3 तरफ से चाहिए होंगी चीज़ें, दीवार, वॉल। तो एक वॉल ये हो गई, एक वॉल ये हो गई, तो ये पैक हो गया, यानी ये इसके इधर नहीं निकालना है, उसके उधर नहीं निकालना है। और ये वाला भी बाहर है तो ये वाई एक्सिस लेके हमने इसको पैक कर दिया। जब वाई एक्सिस इन्वॉल्व होगा, ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई आएगा और यहाँ पे अगर डी वाई आ गया तो यहाँ पे एक्स आएगा, और वही एरिया फंक्शन भी होता है डी ए करके। ठीक है, अब आपको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, यहाँ। जब आपने y लिया है तो आपको इंटीग्रेट कहाँ से करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, यानी 0 से लेके कहाँ तक, y की वैल्यू कहाँ तक, 4 तक आपको इंटीग्रेट करना है इसको। ठीक है, और ये जो x है वो कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से मिलेगा, है ना, यहाँ से, क्योंकि dy है तो ये इक्वेशन किस में होना चाहिए, y में होना चाहिए। एक चीज़ और, एक मैंने और भी एक वीडियो बनाई है, एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ एन इलिप्स, एरिया ऑफ एन ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ये सारा इंटीग्रेशन से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। उससे आप कुछ चीज़ें, अगर इसमें थोड़ा बहुत डाउट आ रहा है तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एरिया फंक्शन इससे पहले उसमें भी मैंने बताया था। चलिए, निकालने का तरीका यही होता है कि ये इसके इधर आप ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी, इसके इधर का एरिया चाहिए। अगर हमें इसके इधर का एरिया चाहिए होता तो हम इन दो लाइंस और ये एक्स एक्सिस लेके उसको बाउंड करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, और जब एक्स एक्सिस लेते तो यहाँ पे डी एक्स लेते हैं, यहाँ पे वाई आ जाता, लेकिन हमें इधर का चाहिए। चलिए, अब ये डी वाई है तो ये एक्स जो है वाई के टर्म में हमें लिखना पड़ेगा। y के टर्म में अगर हम इसको लिखें तो आपका x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 4 ये आएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए आप,
तो 1/4 मैं बाहर लिख रहा हूँ और y को इंटीग्रेट करेंगे आप तो y³ 3 आएगा और लिमिट रख दीजिए 0 to 4। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चलिए 1/4 और ये 3 भी मैं इधर कर दे रहा हूँ क्योंकि लिमिट तो उसमें रखना नहीं पड़ेगा। 4³ माइनस 0³ 0 का मतलब तो कुछ है नहीं। 1/4 इंटू 3 और ये 4³ 4 को एक क्यूब कैंसिल करें तो स्क्वायर बचेगा, यानी ये आपका आ गया 16/3। देखिए एक चीज़ आपकी यहाँ से क्लियर हो गई। A1 जो आया यह 16/3। क्वेश्चन में कहा था कि ये जो स्क्वायर का जो एरिया होगा 16 या जो भी होगा व्हाटएवर, वो ये सारे जो A1 A2 A3 ये सब क्या होंगे, उसके 1/3 होंगे। तो ये जो 16 है तो उसका 1/3 आ गया A1। ठीक है, इसी तरीके से A2 अब कितना आना चाहिए, सारे इक्वल पार्ट्स हैं तो वो भी 16/3 आना चाहिए और A3 भी 16/3 आना चाहिए। तो ये जो आपने निकाला है, ठीक है, ये आपने सॉल्व किया है एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ये सिंपल कर्व का आपने निकाला है। ठीक है, चलिए अब हम निकाल रहे हैं A3 और ये भी आपका किस में आएगा, एरिया अंडर सिंपल कर्व। A3 को कैसे निकालते हैं, चलिए इसको भी देख लेते हैं। A3 के लिए इंटीग्रेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस कर्व को हमें इंटीग्रेट करना है और इस कर्व के हमें इस साइड का हमें एरिया चाहिए। तो इसको हम बाउंड कैसे कर रहे हैं, जो एरिया ये दो लाइन और x एक्सिस। तो जब x एक्सिस इन्वॉल्व होगा तो हमें यहाँ पे dx लेना पड़ेगा और ये y हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक इस कर्व को हमें करना होगा, 0 to 4, यानी x = 0 और x = 4 पर। ठीक है, चलिए इंटीग्रेशन 0 to 4। अब ये y आपको कहाँ से मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा। अब हम ये कर्व ले रहे हैं तो यहाँ से y मिलेगा। y की वैल्यू यहाँ से फिर वही x, क्योंकि dx है तो x के फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए सेम आ गया। तो इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे, क्या करूँ मैं, इसको वही चीज़ आएगी x³ 0 to 4 जब आप करेंगे। चलिए कर ही देता हूँ, 1/12 3 को कर ले रहा हूँ तो 4³ माइनस 0³ वही चीज़ आ गई। 1/12 4³ का मतलब हो गया 4 4 16, 16 4 64। तो 4 से करें तो 4 3 12 और 4 16 64, यानी 16/3। तो A1 भी आपका 16/3, A3 भी 16 है। अभी तक तो आपका प्रूफिंग जो है वो सही प्रूफ कर रहे हैं, है ना। लास्ट आपका बचा A2। तो A2 निकालने के लिए मैं यहाँ पे A2 निकालूंगा। देखिए A2 निकालने के लिए आपको चाहिए होगा एरिया बिटवीन टू कर्व्स, यानी ये वाला आपका ये यूज़ आ चुका है। अब आप इस टॉपिक को समझेंगे इससे A2 को फाइंड आउट करने के लिए। तो यहाँ तक शायद आपको दिख रहा होगा। A2 फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, A2 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या क्वेश्चन आपके पास आएगा कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स का अगर आ गया क्वेश्चन तो कैसे सॉल्व करेंगे। A2 सॉल्व करने के लिए मैं ये वाला, अगर आप ध्यान दीजिए, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके का मिलेगा कि जिसमें दो कर्व्स के बीच का एरिया फाइंड आउट करना होगा तो इसको इसी तरीके से करेंगे। ध्यान से देखिए, ये जो कर्व है, देखिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मे भी हो सकता है कि थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर क्योंकि एक क्वेश्चन से आप पूरा चैप्टर समझ रहे हैं इसलिए आपको थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा। कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप पीछे बैक करके भी देख सकते हैं उसको, इसलिए मैं चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा रिपीट ना करूँ। चलिए A2 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो कर्व है इसका एरिया निकाल ले रहा हूँ x एक्सिस और इन दो लाइंस के बीच में। तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा हमें, है ना। उस पूरे एरिया को ये वाला एरिया, ये वाला कर्व है, उसका एरिया निकाल के हम माइनस कर दें तो आ जाएगा। तो A2 निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन, और इसको कर रहा हूँ और इसको बाउंड किससे कर रहा हूँ, ये दो लाइन और x एक्सिस। तो फिर वही x एक्सिस आ गया तो dx और y, और कहाँ से कहाँ तक करना हो, 0 to 4। x की वैल्यू कहाँ से, x = 0 to x = 4 तक। ठीक है, तो ये जो एरिया आएगा आपका, ये तो पूरा आ जाएगा, यानी
A2 और A3 मिलाकर आ जाएगा ना आपका पूरा एरिया। तो आपको माइनस करना होगा इसमें A3, जो कि आप कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको मैं लिखूंगा नहीं। A3 आपने कैलकुलेट किया तो उसको यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ 0 to 4 y/dx, इस तरीके से यहाँ पे इसको किया है तो A3 आ गया। यानी आपका जब क्वेश्चन आएगा इस तरीके से अगर कोई, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस वाले को निकाल लेंगे पूरे को, फिर इस वाले को एरिया को निकाल कर उसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं A3 निकाल चुका हूँ। चलिए A2 को 0 to 4, फिर y की वैल्यू कौन सी लेंगे, ये वाले कर्व की बात हो रही है तो y की वैल्यू यहाँ पर देखिए, y की वैल्यू आपको x के फॉर्म में चाहिए ना, dx है, तो यहाँ पर y की प्लेस पे आप क्या रख देंगे, अंडर रूट 2, सॉरी यहाँ से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x है, इस कर्व की बात हो रही, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, y की वैल्यू हो जाएगी ±2√x, ये आएगी। ठीक है, सिर्फ मैं प्लस कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात हो रही है। तो y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2√x dx, और A3 तो आपने निकाला ही है 16/3। 2 को बाहर लूँ और इसको अगर करूँ रूट x का जो होता है आपका, या इसको इस तरीके से लिख देते हैं हम, इस तरह से बहुत सॉल्व किया होगा आपने, तो ये x⁴ 3/2 अपॉन 3/2 16/3। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर करें तो ये 4/3 और x⁴ 3/2, और इसकी जो लिमिट है देखिए यहाँ पे लिमिट का छोड़ रहा था मैं, 0 to 4 16-3। चलिए अब यहाँ पे रखते हैं, ये 4/3, इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है। A2 जो है आपका 4/3, 4 to the power 3/2 माइनस 0 to the power 3/2 माइनस 16/3। 4 पे बस कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं। ये तो 0 है, इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, 0 का पावर कुछ भी हो 0 ही होगा। ये देखिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो 4 का पहले हाफ कर रहा हूँ तो ये 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब, राइट, माइनस 16/3। इसको करें तो 4/3 इंटू 2 का पावर कितना होता है, 8 होता है ना, 16/3। ये हो गया 32/3 माइनस 16/3। 3 अगर आप एलसीएम लें तो 32 माइनस 16, इट मीन्स 16/3। अब देखिए यहाँ पर A1 भी आपका आ गया 16/3, और यही वैल्यू आपकी A2 की भी आई, और यही वैल्यू आपकी A3 की भी आ गई 16/3, और जो आपका A था वो था 16। तो ये आपने प्रूफ कर दिया कि ये जो दो कर्व थे वो इस स्क्वायर को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि ये पूरा 16 आपने इसको निकाला और सारा जो है 16/3, यानी तीनों इक्वल और 1/3 हैं इसके, यानी 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है। तो ये आपने कर दिया। अच्छा, ये आपने कर दिया, ठीक है, लेकिन आपका ये जो एरिया है, ये लाइन अगर कभी इन्वॉल्व हो जाए कर्व में, वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर आप इस जो स्क्वायर है इसको भी समझिए, जो स्क्वायर है, स्क्वायर को भी आप इंटीग्रेशन से उसका एरिया निकाल सकते हैं। जैसे मैंने जो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाला था 16 निकाला था, तो वो तो जस्ट साइड का स्क्वायर होता है। इसको आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे इसको भी आपको इंटीग्रेट करना होगा। सपोज़ आप ये वाली लाइन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली लाइन को आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसका एरिया जो आप बाउंड कर रहे हैं इन दो लाइंस के बीच में बाउंड कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस को लेके कर रहे हैं। एक्स एक्सिस को लेकर तो dx हो गया, और ये y आपका आ गया, और कहाँ से कहाँ तक, x = 0 to 4। अब ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, y = 4। ठीक है, ये लाइन देखिए, इक्वेशन मालूम होना चाहिए जिस भी लाइन जिस भी कर्व का आप कर रहे हैं। तो y = 4 dx, 4 को आपने बाहर लिया
तो 1 का आपका होता है x और 0 to 4, यानी 4 इंटू 4x-0 लिमिट रखें तो ये तो 0 हो जाएगा, 4 4 16, देखिए वही आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइन का भी आप निकाल सकते हैं। और आप एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन, ये आप इनमें से भी आप समझ सकते हैं कि ये जो आपने निकाला है ये वाला जो है ये कर्व है, और ये एक लाइन अगर आप कंसीडर कर लें और ये कर्व कंसीडर कर लें, यानी y² = 4x, तो ये वाला जो आपने एरिया A1 निकाला है वो इसी टॉपिक के अंदर ही कवर हो जाएगा। ठीक है, कवर हो जाता है। तो दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जिससे आप पूरे इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा। और ये जो मेरा एक अटेम्प्ट था, एक प्रयास था आपको एक क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को समझाने का, वो आपने इसको समझ लिया होगा आपने। मैं ऐसी आशा और ऐसा होप रखता हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप कनेक्टेड विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।